रिसेंटली हमारी वीडियो में एक कमेंट आया जहाँ पर यह कहा गया कि सिख और हिंदू दोनों एक ही हैं। सिखों ने पगड़ी या तलवार इसलिए धारण करी क्योंकि उन्हें हिंदुओं की रक्षा करनी थी और कहीं ना कहीं वही सिख भी कहलाते हैं। सबसे पहले तो कमेंट करने का शुक्रिया, और अगर आपको भी कोई भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सिख कौन है और क्यों इनकी ज़रूरत भी पड़ी। साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि ये जो भाई कह रहे हैं वो सही है या गलत। कोशिश मैं ये करूँगा यहाँ पर कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा गुरबानी इतिहास की मदद से आपको समझाऊँ, और आखिर में मैं अपने ओपिनियन भी शेयर ज़रूर करूँगा। सो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो आखिर में सिख कौन है? अगर आप इस शब्द को गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसका मतलब है स्टूडेंट, यानी कि जो चीज़ कंटिन्यूसली सीखता रहता है। इस शब्द का सबसे पहली बार इस्तेमाल हुआ पहली पातशाही के समय पर, लेकिन उस समय सिख उसको कहा जाता था जो गुरु साहिबानों की बाणी पर विश्वास रखे। अब इसका अभी तक धर्म से कोई लेना देना नहीं था। सिख हिंदू भी हो सकता है और मुसलमान भी। तो आखिर में सिखों की जरूरत क्यों पड़ी? एक ऐसा समय आ गया था जब हर कोई अपने धर्म को महान बताने में लग गया था, जिसकी वजह से लोगों को पागल बनाया जाने लगा। अब अंधविश्वास की ये चादर किसी न किसी ने तो उठानी थी, और ये चादर उठाने का जिम्मा लिया सिखों ने या फिर उनके गुरु साहिबानों ने, जिसकी शुरुआत करी गुरु नानक देव जी ने। अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि सिखों ने सही मायने पर तलवार या फिर ये पगड़ी कब पहनी थी? समझने वाली बात यह है कि 9वीं पातशाही तक सिखों ने तलवार भी धारण करी और कहीं ना कहीं पगड़ी भी पहनी, लेकिन अभी भी लोग कहीं ना कहीं उस समय पर हिंदू से ही जोड़कर देख रहे थे, जैसे ये भाई भी जोड़कर अभी हमें देख रहे हैं। लेकिन इसी चीज़ को समझते हुए 1699 में गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा की स्थापना करी। ये खालसा की स्थापना करने के पीछे से दो ही कारण थे। सबसे पहले तो सिखों को उनकी अपनी असली पहचान दिलाना, और दूसरा कारण है धर्म की रक्षा करना। यहाँ पर मैं हिंदू धर्म, मुस्लिम या फिर सिख की बात नहीं कर रहा हूँ। उनसे भी एक बड़ा धर्म है, वो है इंसानियत का। इंसानियत की रक्षा करने के लिए ही गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने संत सिपाही बनाए थे और सिखों को उनका असली रूप दिया, ताकि हम हिंदू से अलग दिख सकें। अलग हमारी ट्रेडिशन है, अलग हमारी एक इतिहास है। मुझे पता है कि मुझे इस चीज़ की बात अगले महीने करनी चाहिए, क्योंकि अप्रैल के महीने में ही सिखों को खालसा का रूप दिया गया, लेकिन तैयारी तो मार्च से ही शुरू हो गई थी। तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत बात हम कर सकते हैं। अब मैं अगर अपने ओपिनियन की अगर बात करूं तो यहाँ पर हमें समझना है कि सिख और हिंदू दोनों अलग हैं, लेकिन अगर हम भाईचारा देखें, ये एक दूसरे धर्म के लेकर इज्जत की बात करें तो वो पूरी है। सभी धर्म को समान रूप से इज्जत दी जाती है, चाहे फिर वो इस्लाम ही क्यों ना हो। यहाँ तक कि मैं ये भी कहने के लिए तैयार हूँ कि सिख और खालसा, उसमें भी फर्क है। खालसा तो वो है जो तैयार बर तैयार है, जो अमृत छके, लेकिन सच ये भी है हर नामधारी सिख की आखिरी मंजिल वही है, क्योंकि महाराज हमें तभी दर्शन देंगे जब हम शस्त्रों से और शास्त्रों से दोनों से लैस होंगे। क्योंकि महाराज का ही कहना था कि शस्त्र और शास्त्र ये दो चीज़ है जिसकी वजह से हम धर्म की रक्षा कर सकते हैं। आखिर में जैसे मैंने कहा कि इज्जत एक दूसरे के धर्म के लोग पूरी कर रहे हैं। और अगर मैं सिखों की बात करूं तो गुरु ग्रंथ साहिब जी में भी हमने हर धर्म के उन शास्त्रों को उठाया है जिसने भी इंसानियत की बात करी है। सो अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगती है तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। कमेंट सेक्शन हमेशा से ओपन है आपके सजेशंस के लिए एंड आपके फीडबैक्स के लिए। सो फॉर मोर बानी लाइक दिस, सब्सक्राइब दिस चैनल नाउ।